इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत सले बात प्रभु में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं यूएस इलेक्शन की। बड़ी सारी कैओटिक सिचुएशन मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में पहली बार यूएस के इलेक्शन को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। उसका कारण मुझे लगता है यह है कि जिस प्रकार से यूएस की अमेरिका के साथ दोस्ती हुई है पिछले 5 से 10 साल में, यानी कि नरेंद्र मोदी फर्स्ट सरकार बनी थी नमो की, तब ओबामा के साथ उनकी दोस्ती हुई और उसके बाद मतलब डेमोक्रेट्स के साथ उनकी दोस्ती हुई और डेमोक्रेट्स के बाद फिर रिपब्लिकन के साथ उनकी दोस्ती हुई और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक नया आयाम सिद्ध हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से इस चाइना कन्फ्लिक्ट के दौरान और इस्लामिक टेररिज्म के लिए भारत को अप्रिशिएट किया है, भारत का साथ दिया है, वो काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पहले समझाते रहे कि इस्लामिक टेररिज्म भारत को परेशान कर रहा है और तुमको सबको एक बार उसमें आना पड़ेगा। लेकिन तब न तो यूएस को समझ में आ रहा था, न यूरोपियन कंट्रीज को समझ में आ रहा था, पश्चिमी देशों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज की तारीख में पश्चिमी देशों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, चाहे वो फ्रांस में अटैक हो, चाहे वो जर्मनी के अटैक हो, चाहे वो अभी वियना में रिसेंटली अटैक हो, और इवन अफगानिस्तान में जो कल अटैक हुए। एक स्वभाव है, इस्लामिक कैरेक्टर का स्वभाव है, उनको बहुत दिन तक बहुत चीजें भाती नहीं है। आप अगर उनको शांति समझौता करेंगे तो वो शांति के दूत अशांति जरूर फैलाएंगे, ये उनका स्वभाव है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से स्टेपिंग लेनी शुरू की, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार चाइना के अगेंस्ट में करना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार चाइना में चाइना को आड़े हाथों लिया है, वो सब कुछ काबिल तारीफ है। इसलिए आज यूएस इलेक्शन के बारे में बहुत सारी कैओटिक सिचुएशंस हैं और बहुत सारे सुबह से बहुत लोग मुझे लिख चुके हैं। मुझे लगा कि यूएस इलेक्शन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। यूएस इलेक्शन भारत के इलेक्शन की तरह नहीं होता। जैसे भारत में इलेक्शन होता है सीट्स के आधार पर, यूएस में सीट्स के आधार पर इलेक्शन नहीं होता। यूएस में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल वोट्स का होता है। हमारे यहाँ हम 540 सीटों पर लगभग लड़ते हैं, 272 544 पर लड़ते हैं, 272 और 270 अबव या 274 75 में जिसको सीट्स मिल जाती हैं वो यहाँ विन होता है। यूएस में ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वोट किसी को ज्यादा मिले लेकिन इलेक्शन किसी का हो जाता है। हो सकता है कि स्टेट किसी को ज्यादा मिले लेकिन वहां बयार दूसरी रहती है। हो सकता है एक स्टेट के अंदर अगर चुनाव हो तो उस चुनाव में यह संभव है कि सीटें 20 हों और उन 20 सीटों में से 15 सीटों पर वोट उस पार्टी को गए हों जो हार गई है, लेकिन 5 सीटों पर उस पार्टी को वोट गए हों जो जीत गई है। मैं बताता हूं कैसे वहां का इलेक्शन चलता है। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोई एक देश नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कुछ देशों का एक संगठन है, फेडरेशन बना रखा है। बस वो देश की तरह इसलिए लगता है क्योंकि डिफेंस उनके पास इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अलग नहीं हो सकती। इवन अब्राहम लिंकन के समय पर साउथ के स्टेट्स ने कहा था कि हम आपके एग्रीमेंट से बाहर जाना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लाखों लोगों की ओवरनाइट हत्या अब्राहम लिंकन ने करवाई थी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट को एकजुट बना रहने के लिए। तो वो 50 देशों का एक संगठन है। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने उसको स्वतंत्र करवाया था तब केवल 13 स्टेट हुआ करते थे। उन 13 स्टेट्स के बाद उसमें अप्रॉक्स 37 स्टेट्स और एंटर हुए और मिले। तो यूएस का जो चुनाव है वो एटलीस्ट 37+1 में इसलिए कहता हूं कि जॉर्ज वाशिंगटन ने जिस समय यूएस को स्वतंत्र करवाया था उस समय यूएसए में 13 स्टेट हुआ करते थे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में 13 स्टेट्स हुआ करते थे। बाद में उन्होंने कुछ अगल बगल के स्टेटों के साथ ट्रीटियां करनी शुरू की और उन ट्रीटियों के बाद एक नया नाम दिया जिसको कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि और इंटरनेशनल लैंग्वेज में स्टेट कंट्री को कहते हैं। तो ऐसे 37 स्टेट और मिलाए गए। उन 37 स्टेटों को मिलाने के बाद वो टोटल 38 स्टेट्स हुए। उन 38 स्टेट्स के आधार पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। तो फिर आखिर वहां का चुनाव कैसे चलता है यह भी सोचने की बात है। यूएस में किसी भी एक स्टेट में अगर 40 वोट हैं, इलेक्टोरल वोट्स
40 सीटें नहीं होती, 40 इलेक्टोरल वोट हैं, तो उन 40 इलेक्टोरल वोट्स में से अगर 21 किसी को मिल गए तो उस स्टेट के 40 वोट एक किसी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरेट को मिल जाते हैं। यानी कि वो 21 सीटें जीत कर 19 सीटें उसको और मिल जाती हैं, वो 40 की 40 जाती है, वो एक 21 प्लस 19 नहीं होता, यानी कि एक पार्टी को 21 मिले और दूसरे को 19 मिले और वो ग्रांड टोटल जोड़ा जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक कंट्री है और एक कंट्री में अगर उसने वोट डाला है तो उस एक कंट्री के वोट के आधार पर पूरे कंट्री के वोट उसके माने जाएंगे जो वहां पर जीत कर आया। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे बड़ा स्टेट टेक्सास माना जाता है, जहां पर 36 इलेक्टोरल स्टेट है। अब इन 36 में से अगर हम ये मान के चले कि 19 एक को मिले और बाकी 15 एक को मिले या 17 एक को मिले, तो 19 प्लस 17 जो मिले हैं वो 17 के आधार पर वो 17 भी उसके हो जाएंगे जिसने 19 जीते हैं। यानी कि वो 17 दूसरे को मिल जाए ऐसा नहीं है, वो पूरा स्टेट उनका माना जाएगा। जैसे ये जो टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ये बड़े स्टेट्स माने जाते हैं। इसके अलावा न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, ये बड़े स्टेट माने जाते हैं। तो बड़े स्टेट्स में जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो पूरा का पूरा स्टेट उस कैंडिडेट का हो जाता है। अब वो पूरा का पूरा उस कैंडिडेट का हो जाता है, मतलब ये हो गया कि अगर 50 स्टेट्स में से हम ये मान के चलें 50 स्टेट में से किसी ने 25 स्टेट जीते या 20 स्टेट जीते, लेकिन 20 बड़े स्टेट अगर उसने जीत कराए तो उन 20 बड़े स्टेटों के इलेक्टोरल वोट हो सकता है कि रिमेनिंग 30 छोटे स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट से ज्यादा हो। मैं आपको बताऊं, जैसे बड़ा स्टेट अगर हम कहेंगे तो वो कैलिफोर्निया है। अब कैलिफोर्निया में 55 सीट्स हैं। कैलिफोर्निया जिसको मिलेगा उसको 55 सीटें मिलेंगी। आप सोचकर देखिए कि 550-51 सीटों में से 540-42 सीटों में से 55 सीट्स में अगर किसी ने 29 सीट्स जीती हैं तो उसको पूरे के पूरे 55 मिलेंगे इलेक्टोरल वोट्स। ऐसे करके अगर कोई कैंडिडेट, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा कि अगर कोई कैंडिडेट कैलिफोर्निया जीत लेता है, टेक्सास जीत लेता है, न्यूयॉर्क जीत लेता है, न्यू जर्सी जीत लेता है, पेंसिल्वेनिया जीत लेता है, और इसके अलावा अगर हम कहें कि अगर कोई और 2-3 बड़े स्टेट जीत ले जिनके इलेक्टोरल वोट्स 55 हैं, 36 हैं या 29 सीट्स बनती है फ्लोरिडा में, ये जीत ले तो उसके इलेक्टोरल वोट्स की संख्या 270 से ज्यादा चली जाएगी, भले ही उसके पास 15-16 स्टेट हो। यानी कि पूरे यूएसए में अगर किसी ने 5 स्टेट, 10 स्टेटों में, 12 स्टेटों में जो बड़े बनते हैं वो मोर देन 50 इलेक्टोरल वोट्स बनाते हैं, तो वो 15 से 20 स्टेट जीत कर ही आउट ऑफ 50 अपनी सरकार बना सकता है। रिपब्लिकन के साथ सबसे खास बात यही हमेशा से रही, क्योंकि रिपब्लिकन बड़े स्टेट्स में उनके हाथ पैर हमेशा जमे रहे। जैसे रिपब्लिकन के मैं मामले में कहूं, टेक्सास और फ्लोरिडा हमेशा रिपब्लिकन का रहा। आपको याद होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो टेक्सास के गवर्नर थे और उनके भाई फ्लोरिडा के गवर्नर थे। बुश परिवार ने फ्लोरिडा और टेक्सास कवर करके रखा जमाने से। अब टेक्सास और फ्लोरिडा अगर मिला दोगे तो दोनों मिलकर 55 इलेक्टोरल वोट्स बनाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कैलिफोर्निया मिला दिया तो 55 कैलिफोर्निया के हो गए, तो 55 प्लस 55 110 हो गए। अब 3 स्टेट मिलाकर 110 हो गए, और 110 में अगर इसमें आप न्यूयॉर्क और मिला दीजिए, उसमें 29 सीट्स हैं, तो 140 के लगभग हो गई। ऐसे करके और 5 बड़े स्टेट्स मिला दीजिए जिसके पास 20 हैं, 18 हैं, 16 हैं, 19 हैं, तो पता लगा कि 50% से ज्यादा इलेक्टोरल वोट इलिनॉइस, ओहायो सहित इन्होंने ही बना दिया। तो क्या होना था, रिपब्लिकन कम स्टेट्स जीतने के बावजूद, कम स्टेटों में कम सीटें जीतने के बावजूद सरकार बना लेते हैं। इलेक्टोरल वोट उनको कम मिलता है, वोट परसेंटेज उनका कम जाता है, लेकिन वो सरकार बनाते हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, ऐसे समझ लीजिए जैसे भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार जब आई तो एक नारा हुआ करता था, आज 5 प्रदेश कल सारा देश।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में जो बनती है वो 5 से 7 बड़े स्टेटों से बनती है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये 5 स्टेट उनके पैड स्टेट हैं। अगर हम ये कहें कि वाजपेयी सरकार ने अगर इनमें से 3 स्टेटों के उप स्टेट ना बनाए होते, उप स्टेट से मतलब जैसे उत्तराखंड ना निकाला गया होता, झारखंड ना निकाला गया होता, छत्तीसगढ़ ना निकाला गया होता, तो ये 5 स्टेट ही बहुत बड़ी संख्या में सरकार बनाने के लिए सफिशियंट होते थे। अब थोड़े थोड़े स्टेट्स और जीतने हैं हमको, इसलिए नारा था 5 प्रदेश सारा देश। इन 5 प्रदेशों में बीजेपी का सदैव से बोलबाला रहा और यहां से ही उनकी सरकार बनती है। वैसे ही यूएस में कुछ ऐसे 15 स्टेट हैं, उन 15 स्टेटों को जिसने जीता है उसकी सरकार बन जाती है, भले ही वोट परसेंटेज उसको कम गया। मैं आपको बता दूं, हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप का जिस समय चुनाव हुआ 2016 का, 2016 के इलेक्शन में ट्रंप को 304 इलेक्टोरल वोट मिले थे, 304, और हिलेरी क्लिंटन को 227 इलेक्टोरल वोट मिले थे, और 7 बाकी लोगों को मिले थे। बाकी लोगों से मतलब यूएस में किसी को अगर गलत फहमी है कि यूएस में 2 ही पार्टी लड़ती हैं या 2 ही कैंडिडेट लड़ते हैं, तो वो भी उसकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, यूएस में भी कई लोग चुनाव लड़ते हैं। वो अलग बात है कि उसमें जो मेन पार्टियां रहती हैं वो चूंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की रहती हैं, इसलिए वो उन सीटों पर कहीं प्रिवेल कर जाते हैं। लेकिन उनके यहां अभी भी इस वाले चुनाव में भी जो 4 प्रमुख कैंडिडेट मिले हैं, उनमें से अभी डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में चुनाव है, लेकिन अभी 11% तक वोट किसी को मिले हैं। हिलेरी क्लिंटन के चुनाव में 48 प्लस यानी कि 48% से ऊपर 48.2% हिलेरी क्लिंटन को मिले थे, और डोनाल्ड ट्रंप को 46.1% वोट मिले थे। जबकि सीटें डोनाल्ड ट्रंप की 304 थी और हिलेरी क्लिंटन को सीटें 227 मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आता। इलेक्शन में वोट ज्यादा मिले डेमोक्रेट्स को, लेकिन सीट्स ज्यादा आई ट्रंप की यानी कि रिपब्लिकन की। तो अभी जो वहां पर चुनाव खोला जा रहा है, उस चुनाव के खोलने में अगर हम ये कहें कि 238 227 का आंकड़ा चल रहा है, 213 का आंकड़ा चल रहा है, बाकी के 90 सीट्स जो बचती हैं, उन 90 सीट्स में अभी का जो आंकड़ा निकल रहा है उसमें 90 सीट्स पर वो 70 सीट्स पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहा है। तो 213 प्लस अगर 70 मिल जाती है, 60 भी मिल जाती है केवल, तो भी सरकार बन जाएगी रिपब्लिकन की। वोट परसेंटेज कम हो सकता है। अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उनके अनुसार लोग कह रहे हैं कि मोर देन 50% वोट्स मिल गए हैं बाइडेन को, और डोनाल्ड ट्रंप को 48 समथिंग मिले हैं, इसलिए बाइडेन आगे चल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हिलेरी क्लिंटन को भी 2% वोट ज्यादा मिले थे, 2.25% वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। और कितने वोटों से, कितनी सीटों से हारी, ये भी सोचने की बात है। वो अप्रॉक्स 77 सीटों से हारी थी। 77 सीट्स डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा थी। वोट हिलेरी क्लिंटन को 65, मतलब जो आंकड़ा था वो ज्यादा था, और डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा छोटा था। इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बड़े स्टेटों की बात आती है, वो बड़े स्टेट किसको मिलते हैं, इस पर पूरा का पूरा यूएस चुनाव डिपेंड करता है। वोट परसेंटेज पर यूएस चुनाव डिपेंड नहीं करता है। और अभी ये जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े आगे के ट्रेंड को बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। आखिरी वोट जब तक खुल ना जाए तब तक कोई प्रेडिक्शन सही से नहीं किया जा सकता। मुझे लगा कि बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, उन कंफ्यूजन को हम दूर करें तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को
डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।